ऑडियो 2। पुस्तक का नाम चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। मनुष्य की समूची प्रगति उसके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता पर निर्भर है। यदि व्यक्तित्व ही निकृष्ट या विखंडित स्तर का हुआ तो व्यावहारिक जीवन में अनेकानेक विकृतियों असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। सारी उपलब्धियों एवं बौद्धिक प्रगति के बावजूद आज जिस तरह मनुष्य अपने को व्यथित, असुरक्षित, उद्विग्न एवं असफल महसूस कर रहा है, उसके मूल में उसके व्यक्तित्व का विखंडन ही दृष्टिगोचर होता है। मूर्धन्य मनोविदों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और व्यक्तित्व को अविभाज्य बनाने के संबंध में शोध प्रयास भी आरंभ किए हैं। इस दिशा में उन्हें आंशिक सफलता भी मिली है। मनुष्य को व्यक्तिवान बनाने के जितने भी पाश्चात्य प्रयत्न हुए हैं, वस्तुतः वे सभी मानसिक स्तर तक ही सीमित रहे हैं। जब तक आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलता, व्यक्ति को अधूरा ही कहा जाएगा। इस तथ्य का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए सुप्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर I.V. सचदेवा ने अपने ग्रंथ योग एंड साइको एनालिसिस में कहा है कि व्यक्तित्व को अखंडित बना सकना मानसिक स्तर से गहरे जाने पर ही संभव है। जहां इसको सर्वांगपूर्ण बनाया और समस्त व्यथाओं से छुटकारा पाया जा सकता है, वह आत्मिक स्तर ही है। जब तक समूचा जीवन इस केंद्र से संचालित नहीं होता, तब तक इस समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयास वृक्ष की जड़ों को छोड़कर पत्तों को सींचने जैसे ही होंगे। सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आत्मिक क्षेत्र से ही संभव है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण प्रख्यात मनोविद लॉरेंस हाइड ने भी अपनी कृति आइसिस एंड ओरिसिस में किया है। उनका कहना है कि मनोवैज्ञानिक विधियों की अपनी सीमाएं हैं, जिनके द्वारा मनोरोगों से ग्रसित रोगियों को इस परिधि में तो लाया जा सकता है, पर व्यक्तित्व विखंडन जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान इसके द्वारा संभव नहीं हो सकता। उनके अनुसार जीवन को आत्म केंद्रित बनाए बिना किसी भी तरह व्यक्तित्व तथा जीवन के बिखराव की परिसमाप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य समाज को आत्म केंद्रित बनाना भी तभी संभव है जब अध्यात्म का सहारा लिया जाए। धर्म एवं अध्यात्म का जो स्वरूप इन दिनों संसार के विभिन्न भूभागों में प्रचलित है, उसको देखकर मनोवैज्ञानिकों का वैज्ञानिक मन एक वीतृष्णा से भर उठता है। वह यह नहीं सोच पाते कि जो धर्म मनुष्यों को भेड़ बकरियों का झुंड समझकर उन्हें दूसरे झुंड से अपने झुंड में शामिल करने को ही अध्यात्म का सर्वस्व मान बैठे हैं, जिनकी सारी आध्यात्मिकता इसी फेरबदल या परिवर्तन में सिमट गई है, उससे भला व्यक्तित्व को सर्वांगपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। धार्मिकों का एक अन्य समुदाय भी है जो बात बात पर जिहाद छेड़ता और दंगे कराने, काफिर मानने के नाम पर मनुष्यों की हत्या करने में ही अपनी शान समझता है। इस धर्म बनाम अखाड़े से भी कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। वस्तुतः आज मानव समाज अध्यात्म के उस स्वरूप की अपेक्षा रखता है जो प्रथा परंपराओं या लोक प्रचलनों पर आधारित न होकर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हो। यह कार्य क्षेत्र अध्यात्म मनोविज्ञान का है। वर्तमान समस्याओं का समाधान कर मनोशास्त्रियों को एक सशक्त आधार प्रदान कर सकना इसी के सहारे संभव हो सकेगा। अध्यात्म का मनोवैज्ञानिक स्वरूप भारतवर्ष के ऋषि चिंतन की अपनी विशिष्टता है। ऋषि मनीषी कहे जाने वाले यहाँ के मनोवैज्ञानिकों ने मानव के व्यवहार एवं अंतराल का भली भांति विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाने तथा जीवन को आत्म केंद्रित करने की एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी, जिसे अध्यात्म मनोविज्ञान नाम दिया जाना सर्वथा युक्ति संगत है। इस मनोवैज्ञानिक प्रणाली को सुसंबद्ध रूप से स्थापित करने का प्रमुख श्रेय महर्षि पतंजलि को है। उन्हें पूर्वार्थ मनोविज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारा जा सकता है। सुविख्यात मनोविशारद कार्ल रोजर्स ने इसी प्रणाली से प्रेरणा ग्रहण कर एक नॉन डायरेक्टिव थेरेपी नामक पद्धति भी विकसित की है, जो पूर्णतया अध्यात्म विज्ञान को अपना आधार मानती है। अध्यात्म भी मनोवैज्ञानिक हो सकता है। यह बात मनोविज्ञान के नूतन अध्येताओं को कुछ कौतुक जैसी भी लग सकती है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से ऐसा लगना स्वाभाविक भी है, किंतु अध्यात्म को मनोवैज्ञानिक ढंग से
परिभाषित करने पर यह तथ्य सहज ढंग से समझ में आ सकता है। इस प्रणाली के द्वारा चेतन मन को अचेतन मन में तब तक केंद्रित करते हैं जब तक दोनों मिल न जाए, फिर इन दोनों को अति चेतन में विलय कर दिया जाता है। यह समूची मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ही अध्यात्म है। इस तरह जीवन का संचालन मन क्षेत्र से न होकर अति मन के क्षेत्र से होता है। इस स्थिति में हम अपने मन पर उसी तरह अधिकार कर लेते हैं जैसे अभी शरीर पर है। तभी समूची मानसिक शक्तियों का पूरी तरह सदुपयोग करना ही संभव बन पड़ता है। विश्रंखलित व्यक्तित्व सहज ढंग से सुसंबद्ध एवं अखंडित हो जाता है। व्यक्तित्व के अखंडित स्वरूप को प्राप्त करने की इस भारतीय प्रणाली की मनोवैज्ञानिक विवेचना अपने समय के उत्कृष्ट चिंतक स्वामी प्रभावानंद ने अपनी कृति हाउ टू नो गॉड में गंभीरता पूर्वक की है। तथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि मनोचिकित्सक अपने मरीजों का मनोशारीरिक स्तर तक एक संतुलन भर बिठा सकते हैं, पर इसके परे उनकी पहुंच नहीं हो पाती, जबकि इसके परे ही है व्यक्तित्व का ऊर्ध्वमुखी तथा अखंडित होना। यह कार्य अध्यात्म करता है। अतएव यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ से आधुनिक मनोविज्ञान की परिसमाप्ति होती है, वहाँ से अध्यात्म मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। मनोविशारद ईरा प्रोगॉफ ने भी अपनी कृति साइकोलॉजी एज ए रोड टू फिलॉसफी में उक्त मत का समर्थन करते हुए बताया है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रणाली मानव जाति की सेवा तभी पूरी तरह कर सकती है जब वह वैयक्तिक दर्शन के रूप में भी उभर सके। यहाँ वैयक्तिक दर्शन से तात्पर्य उस विद्या से है जो व्यक्तित्व के चिंतन को संवारे तथा परिष्कृत बनाए। अध्यात्म मनोविज्ञान अपने को इस कसौटी पर भी पूरी तरह से खरा सिद्ध करता है। महर्षि पतंजलि के सूत्र न केवल एक सर्वांगपूर्ण मनोवैज्ञानिक पद्धति हैं, बल्कि सदियों से उसे भारतीय षट दर्शनों में मुख्य दर्शन के रूप में भी स्वीकारा गया है। यह वैयक्तिक दर्शन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में पूर्णतया सक्षम है। यह पद्धति सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को पूरी तरह से संतुष्ट करती है। इसका अवलंबन जहाँ मूर्धन्य मनोविदों के प्रयोगों को नई गति देने वाला सिद्ध होगा, वहीं सामान्य जन इसकी प्रविधियों को व्यवहार में लाकर अपनी समूची मनोव्यथाओं से मुक्ति भी पा सकेंगे। आधुनिक मन चिकित्सकों का भी यह पुनीत दायित्व है कि इस पद्धति को अपनाकर व्यवहार में लाकर मानव तथा मानवता का हित संपादन करें। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की धुरी अध्यात्म मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं मानव समाज में सुख शांति की परिस्थितियां किस आधार पर बनेंगी? यदि इस प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर दिया जाए तो वह होगा मनुष्य में मनुष्यता के विकास से। इसी को प्रकारांतर से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य मात्र शारीरिक स्वस्थता एवं बौद्धिक प्रखरता के युग्म को मानना भूल होगी। इसका सही व स्वस्थ स्वरूप सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्तित्व में विकसित करने से प्रकट होता है। मानवीय समाज में व्यक्ति के भिन्न भिन्न स्तर दिखाई देते हैं। एक से काय कलेवर के होते हुए भी गुण, कर्म, स्वभाव का अंतर हर एक की अपनी अलग पहचान बना लेता है। मानवीय मूल्यों की अवहेलना कर उल्टी राह पर चलने वाले नर पशु, नर पिशाच की श्रेणी में गिने जाते हैं, तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदर्शों के अनुरूप जीवन पद्धति पर चलने वाले महामानव की श्रेणी में जा विराजते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अंदर यह जिज्ञासा बराबर बनी रहती है कि परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान क्या है, उसके सही लक्षण क्या हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर G.W. ऑलपोर्ट ने अपने मंतव्य इस प्रकार प्रकट किए हैं। व्यक्ति की परिपक्वता एवं गुणों के विस्तार एवं कमियों को खुले दृष्टिकोण से स्वीकार कर सुधारने की वृत्ति के साथ आती है। इस एक परिपक्व शक्ति के जीवन दर्शन में एक रूपता का समावेश होता है। उसके अंतस में मानव मात्र के कल्याण की भावना विकसित होती है, जिसके आधार पर वह समता, सौहार्द, सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता दिखाई देता है। मूर्धन्य मनीषी अब्राहम एच मैस्लो ने अपनी पुस्तक टुवार्ड्स ए साइकोलॉजी ऑफ बीइंग में परिपक्व व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए लिखा है
कि हर व्यक्ति आत्मसिद्धि प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। यही उसकी समस्त क्रियाओं की अभिप्रेरणा है। किंतु जब तक व्यक्ति अपने में सादगी, शालीनता, सच्चरित्रता जैसे आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं कर लेता, उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता और सर्वांगीण उन्नति नहीं आती। आत्मसिद्धि उसके बाद का अगला चरण है। मैस्लो के शब्दों में इस प्रकार का व्यक्तित्व जीवन और समाज के यथार्थ को भली भांति ग्रहण करता है। उसके जीवन में अधिक सहजता होती है। वह जीवन की समस्याओं को तटस्थ होकर समझता है और उनका समाधान ढूंढता है, स्वयं समस्याओं से प्रभावित नहीं होता। मैस्लो के ऐसे व्यक्तित्व की परिकल्पना में और गीता के समत्व भाव से युक्त पुरुष में कोई अंतर नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्मों को करने वाला व्यक्ति समत्व भाव से युक्त मनुष्य है। मनोवैज्ञानिक साइमंड्स ने भी परिपक्व व्यक्ति को आंतरिक द्वंद्वों और बाह्य दुर्गुणों से मुक्त बतलाया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में परिपक्व व्यक्तित्व का जो स्वरूप उभर कर आता है, उसमें भी भारतीय दर्शन एवं मनोविज्ञान के परिपक्व व्यक्तित्व की अवधारणा का ही समावेश दिखाई देता है। भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ हमें गीता में मिलता है। अतः गीता में वर्णित आदर्श पुरुष की व्याख्या से हमें पूर्व के मनोवैज्ञानिक में परिपक्वता की परिभाषा मिलती है। इसके अनुसार व्यक्ति के स्वभाव एवं स्वरूप में 3 गुणों की प्रधानता होती है। ये गुण हैं सत, रज और तम। इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित समूचा मानव समुदाय दिखाई देता है, लेकिन सभी व्यक्तियों में इन तीनों गुणों की मात्रा समान रूप से नहीं होती। गुणों की मात्राओं का भेद व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिपक्वता संबंधी भिन्नता भी उत्पन्न करता है। सत्वगुण की प्रधानता से व्यक्ति ज्ञान पर बल देता है, शरीर स्वास्थ्य अच्छा होता है। सत्वगुण की विशेषता है निर्मलता। इस गुण की प्रधानता लिए व्यक्ति मन में सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति बनाए रखने के कारण श्रेष्ठ होते हुए भी जीवन में कठिनाइयों को अनुभव करता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति में आसक्ति अत्यधिक होती है और इस कारण वह विभिन्न प्रकार की तृष्णाओं और कामनाओं से ग्रस्त रहता है। तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति अज्ञानी होता है, वह लापरवाही से काम करता है, उसमें आलस्य, प्रमाद एवं विभिन्न प्रकार के भ्रमों की प्रधानता होती है। तात्पर्य यह है कि इन कमियों के रहते व्यक्ति गीता के अनुसार परिपक्व नहीं होता। परिपक्वता के लिए व्यक्ति का गुणातीत भाव में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। गीताकार ने ऐसे व्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है, वह निरंतर आत्मभाव में स्थित होकर दुख सुख को समान समझने वाला है, धैर्यवान है, प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, वह निंदा स्तुति से भी समान भाव वाला है, वह संपूर्ण कार्यों में कर्तापन के अभिमान से रहित रहता है। इसके अनुसार परिपक्व व्यक्ति के लक्षण स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति के समान होते हैं। अतः गीता के अनुसार गुणातीत एवं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही परिपक्व व्यक्ति है। श्री अरविंद ने अपने सर्वांग पूर्ण योग दर्शन में व्यक्तित्व की व्याख्या चेतना के विभिन्न स्तरों एवं सोपानों के संदर्भ में की है। उनके अनुसार मानवीय व्यक्तित्व केवल चेतन और अचेतन मन का अच्छा या बुरा संगठन नहीं है, उसका अति महत्वपूर्ण भाग अति चेतन है। यदि मानवीय विकास क्रम उच्चतर अवस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अवश्य ही वे उच्चतर अवस्थाएं संभावना के रूप में उसकी प्रकृति में आज भी अति चेतन में निहित हैं। इसलिए यह भाग महत्वपूर्ण है। मानव का विकास मार्ग जिसे वह तय कर चुका है, उसके अवचेतन को निर्धारित करेगा। वे कहते हैं कि मनुष्य के अवचेतन में स्थित भूत संस्कार मात्र ही वर्तमान व्यवहार को ही नहीं बनाते, वरन अति चेतन का प्रभाव भी उस पर रहता ही है। इसके बल पर मनुष्य का व्यक्तित्व रूपांतरित होता है। परिपक्व व्यक्तित्व के संदर्भ में भी अरविंद का बल उस आध्यात्मिक तत्व पर है जिसकी उपलब्धि होने पर व्यक्ति परम शांति, आनंद और प्रकाश की प्राप्ति करता है। वही व्यक्ति अपने अंतरतम में प्रकाश पुंज पा सकता है, जिसे उन्नत होने, ऊपर उठने, विकसित होने की सच्ची, गंभीर, सतत अभिलाषा, इच्छा तथा आकांक्षा है।
वह परिपक्व व्यक्तित्व के लिए निम्न एवं अवांछनीय प्रवृत्ति के त्याग को आवश्यक मानते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी दृष्टि को सीमित तथा क्षणिक स्वार्थों से हटाएं, अहंकार की बेड़ियों को तोड़ें और स्नेह सौजन्य के आधार पर विकसित वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अंगीकार करें। यह छोटा चरण भी व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसी के सहारे विश्व वसुंधरा पर सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। समय की मांग भी यही है।